खुद नेटो के ही सदस्य देशों ने भारत के मुद्दे पर अमेरिका को आईना दिखा दिया। नेटो ने भारत की सेना को लेकर ऐसी बात कह दी जो न केवल ट्रंप को आईना दिखाने जैसा है, बल्कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान को भी उनकी औकात बताने जैसा रहा। सबसे पहले तो सवाल उठा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के पक्ष में कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो इस सवाल का जवाब एक और सवाल में छुपा है। सवाल है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या कोई देश भारत के विरोध में खड़ा हुआ? अब जो देश भारत के विरोध में खड़े नहीं हुए, तो फिर वह देश भारत के ही तो पक्ष में खड़े थे। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तो युद्ध से पहले भी चीन, तुर्की और अजरबैजान ही पाकिस्तान के साथ खड़े थे और युद्ध के बाद भी वही खड़े दिखाई दिए। यानी कि ना तो पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा समर्थन मिला और ना ही कोई अलग से भारत के विरोध में खड़ा हुआ। तो फिर यह सवाल कहां से पैदा हुआ कि भारत के पक्ष में कोई देश दिखाई नहीं दिया? और अब खुद नेटो के कई सारे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खुलासा किया कि लगभग पूरे यूरोप का समर्थन भारत के पक्ष में था। केवल 2-3 अमेरिकी मीडिया को छोड़ के नेटो के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि ट्रंप ने भारत की क्षमता को कम करके आंका। ट्रंप ऐसे नेता हैं जिन्हें हकीकत का कोई पता नहीं, जबकि भारत की सेना को लेकर हकीकत इतना चौंकाने वाला है जिसने खुद अमेरिका को ही आईना दिखाया। हकीकत तो यह है कि भारत की सेना ने केवल एक छोटे से ऑपरेशन में पाकिस्तान को घुटनों पर बैठाया, जबकि भारत ने किसी युद्ध का ऐलान किया ही नहीं। भारत की सेना ने कुल मिलाकर 30-35 मिसाइलों से जो सफलता हासिल की, वह पूरे अमेरिका के लिए एक कड़वा सच है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों ने भी कभी ऐसी सफलता हासिल नहीं की। एक यूरोपियन थिंक टैंक ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया कि अगर भारत ने कम से कम 100 ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया होता, तो पूरे पाकिस्तान की वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सभी सैन्य अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुके होते। अब भारत की इतनी बड़ी सफलता को राफेल गिरा या नहीं, केवल इस प्रश्न से कम नहीं किया जा सकता। नेटो के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि भारत की सेना ने इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन में हथियारों का और तकनीकी क्षमताओं का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया। यह बात और है कि अमेरिका अपने हथियारों के व्यापार के लिए भारत की क्षमताओं को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर खुद अमेरिका को ही कभी चीन के साथ युद्ध में जाना पड़ा, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका कभी युद्ध में खड़े हो गए, तो ऐसे में भारतीय सेना की युद्ध नीति अमेरिका के लिए वरदान साबित होगी। यूरोपियन देश मानते हैं कि अमेरिका से अलग हटके अब भारत के साथ में रक्षा रणनीति को मजबूत बनाना चाहिए। और जहां तक सवाल है भारत के हथियारों की तकनीकी क्षमताओं का, तो इस सवाल का जवाब खुद चीनी सेना खोजने में लगी है, क्योंकि बुरी तरह से पिटे चीनी हथियारों के बाद चीन खुद अपने हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पे इलाज कर रहा है।